पापा का थोड़े कमज़ोर है, उनकी रीढ़ की हड्डी में कमज़ोर है तो, और फिर वो काम भी करते हैं और भाई छोटे हैं तो साथ नहीं आ सकते, तो फिर वो हमेशा अप डाउन रहता है, तो फिर मम्मी पापा को भी टेंशन रहती है, घर से आई है जाएगी, तब जब तक पहुंचती नहीं तब तक इनके मन में घबराहट रहती, इसलिए मैं घर आती ही नहीं थी, बहुत कम आती, जब छुट्टियाँ होती तभी आती। बस यही है कि पहले कोई छोटा सा बड़ा कोई जॉब कर लेते ना, तो फिर लोगों के बस ये कहना बंद हो जाए कि ये अकेली आ रही है, अकेली जा रही है, तो अगर कुछ हाथ में काम होगा ना तो ये इतने ज़्यादा लोग नहीं बोलेंगे। फिर मेरा बस सपना यही है कि मैं एक बार यूपीएससी करूं। अभी तो ये इतना ही दूर है, क्या पता आगे फ्यूचर में कहीं और भी दूर जाना पड़े, अगर कहीं जॉब लग गई तो इससे भी दूर हो सकता है, और आउट ऑफ कंट्री भी अगर लड़कियां कर रही तो ये तो हमारे ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। घर से 60 से 50 किलोमीटर दूर रहकर पढ़ाई करना बहुत कठिन है। ग्रामीण इलाके के अंदर रहकर और फिर बाद में कहीं शहर में जाकर पढ़ाई करना बहुत कठिन है। हर किसी के संभव नहीं होते हैं शहर में रहकर इतने अच्छे परसेंटेज बनाने। आज हमारे साथ किरण है मेघवाल। किरण मेघवाल ने वह करके दिखाया जो शायद तक इनके क्षेत्र में, इनके परिवार के अंदर अभी तक वह किसी ने नहीं किया। किरण मेघवाल ने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की घर से दूर रहकर और शहर के अंदर जाकर पढ़ाई करके 90% इन्होंने बनाया था 12th के अंदर RBSC के अंदर। हमारे साथ किरण है, किरण से हम बातचीत करेंगे, किरण के स्कूल का नाम भी जानेंगे और किरण ने किस तरह ये 12th के अंदर 90% बना लिए, बहुत मेहनत की है और शायद ही इनके परिवार में और इनके क्षेत्र में इतने अच्छे अभी तक अंक किसी ने भी नहीं बनाया। सबसे पहले तो किरण हमारे चैनल पर भी स्वागत है और उसके बाद में आपका स्कूल का नाम भी बताएगा, और उनसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने 12th के अंदर 90% बनाए, बहुत अच्छे बनाए। आपके क्षेत्र के अंदर, आपके परिवार के अंदर अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमारे घर आए हैं, और आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। आपने हमें बधाई दी, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्कूल का नाम PM श्री सेठ भिकम चंद मुथा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिपाड़ सिटी जोधपुर से है। मेरे घर से ये लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है। मेरा गांव केरला में पड़ता है और स्कूल पिपाड़ सिटी में, तो आना जाना भी थोड़ा कठिन रहता था। आना जाना हमेशा बस से ही रहता, और हॉस्टल में रहती थी। मेरी हॉस्टल का नाम है सावित्रीबाई फूले। ये कन्या छात्रावासी है हमारा। एक हॉस्टल के अंदर खाना मिलता है, एक घर का खाना मिलता है। घर का थोड़ा अलग होता है या हॉस्टल का अलग होता है? ये तो फ़र्क होता ही है, दोनों में होता है। घर का खाना अलग रहता है, हॉस्टल के अनुसार बनेगा, वो तो उनका मेन्यू होगा उसके अनुसार बनेगा, और घर का तो अपने मनपसंद के अनुसार बनता है। आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाली, शहर के अंदर जाके पढ़ाई करते हो, घर की कभी याद नहीं आती है? परिवार की? घर की तो याद आती है, लेकिन वो खुद को मैनेज करना पड़ता है। जब पढ़ाई करनी होती तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अभी तो ये इतना ही दूर है, क्या पता आगे फ्यूचर में कहीं और भी दूर जाना पड़े, अगर कहीं जॉब लग गई तो इससे भी दूर हो सकता है, और आउट ऑफ कंट्री भी अगर लड़कियां कर रही तो ये तो हमारे ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई करते हो तो फिर गांव वाले या फिर मान लो कि आपके क्षेत्र में आने वाले लोग, महिलाएं आजकल देखें तो ग्रामीण इलाके में ये सबसे ज़्यादा बोलती है, क्या करोगे पढ़ाई करके, क्या बनना है, अभी काम करने का समय है, आगे ससुराल भी जाना है, तो ऐसा बोलते हैं। तब आपको कैसा महसूस होता है यार? आपको कभी ऐसा सुनने को मिला है? हाँ, ये मुझे तो, क्योंकि मैं उनके बहुत कम मिलती हूँ उन लोगों से। अच्छा। क्योंकि मैं ये प्रोग्राम वगैरह मुझे अटेंड करना पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मेरी मम्मी को बोलते हैं वो सब, तो मम्मा मुझे आकर बहुत बताती है कि आज उन्होंने ये बोला, तो बस मैं मम्मी को यही कहती हूँ कि मम्मी देखो, ये तो उनका तो कहना है, जब पढ़ाई करोगे तो लोग भी बोलेंगे, तो बस आप विश्वास रखो, और हम इनको बता देंगे एक दिन। अभी तो हमारा टाइम चल रहा है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही खुद ही बोलेंगे कि हाँ, आपने अपनी बच्ची को सपोर्ट किया और आज ये बन गई है, या इन्होंने ये सक्सेस हासिल की है। टॉप किस करा कला स्कूल में? इस स्कूल में टॉप तो साइंस वालों का रहा, लेकिन आर्ट्स में मेरा ही रहा है। अच्छा, आर्ट्स आसान लगती है या साइंस आसान लगती है आपको? आसान तो देखो, अपनी मनपसंद के अनुसार आसान सब होता है, कठिन तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो आप चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। बस मेरी पसंद थी कि मैं आर्ट्स लूँ, और आर्ट्स में मैंने संस्कृत थोड़ी ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने संस्कृत के लिए वहाँ से, पहले मैं टांकला में नागौर में थी, तो वहाँ से स्कूल को मैंने छोड़ दिया और यहाँ पिपाड़ आकर पढ़ाई करने लग गई। शुरुआत में आप कहाँ पर स्कूल चेंज की थी? कहाँ पर पढ़ाई की थी आपने? शुरुआत में 1 से 5वीं तक मैंने ननिहाल में की, सोइला से, और फिर 6 से 10 तक टांकला नागौर से की, और फिर 11th-12th आर्ट्स से मैंने पिपाड़ सिटी से की। कहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट में फ़र्क होता है,
क्या आपको लगता है ऐसा देखने को मिलता है सरकारी अच्छी रहती है प्राइवेट अच्छी रहती है कि या कोई पढ़ने वाला तो कहीं पे भी पढ़ सकता है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं, आपको कैसा लगता है कौन सी स्कूल अच्छी मैं भी यही मानती हूँ। देखो जिसको पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आज तक कभी प्राइवेट स्कूल में ही नहीं गई। 11th में पापा ने कहा था कि यहीं पड़ोस में बावड़ी में करवा देते हूँ तेरा प्राइवेट में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो वो थोड़ा प्राइवेट स्कूल से मुझे पसंद ही नहीं है प्राइवेट, मुझे गवर्नमेंट में पढ़ना अच्छा लगता है। आपकी सफलता का श्रेय किससे जाता है? मेरे मम्मी पापा और मेरे स्कूल के अध्यापक गुरुजनों का, क्योंकि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। जब भी हम क्लास में जाते तो सबसे पहले कहते कि किरण इस बार टॉप करना है, किरण इस बार टॉप करना। अब मैं यहाँ से हूँ, वो एक तो अपने क्षेत्र की लड़कियों को ज़्यादा बोलते, उससे ज़्यादा कि वो मुझे बोलते कि किरण देखो तुम घर से दूर आई हो तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। रिजल्ट आया तो सर ने कॉल किया आपको? हाँ, सब ने किया, प्रिंसिपल सर ने वीडियो कॉल किया था। बधाई दी? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या बोला था उन्होंने? अभी 10th का रिजल्ट आएगा तो फिर वहाँ बुलाएंगे हमें अभिनंदन के लिए, सापा माला पहनाकर हमारा स्वागत करेंगे, पोस्टर भी बनाएंगे। अभी 10th के रिजल्ट का बस वेट है। किरण, आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? क्योंकि आप सामान्य परिवार से हो और आप ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले हो, आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? ऐसा क्या मन में है, क्या प्लानिंग है अभी? अभी तो प्लानिंग बस यही है कि मैं BSTC कर लूँ, BSTC हासिल करके बस यही है कि पहले कोई छोटा सा बड़ा कोई जॉब कर लेते हैं ना, तो फिर लोगों के बस ये कहना बंद हो जाए कि ये अकेली आ रही है, अकेली जा रही है। तो अगर कुछ हाथ में काम होगा ना तो ये इतने ज़्यादा लोग नहीं बोलेंगे। फिर मेरा बस सपना यही है कि मैं एक बार UPSC करूँ, यही है। अच्छा, UPSC का सपना है? ये ऐसा कैसे मन में आ गया? पहले शुरुआत से मन में था या अभी जैसे कोई रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं बच्चों के, जैसे IAS बन रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसे मन हो गया क्या? नहीं, ये मेरा बचपन से ही था। अच्छा, UPSC का। हाँ, उसमें तो मेहनत ज़्यादा लगेगी? मेहनत तो कर लेंगे। मेहनत क्या है, मेहनत तो हमारे हाथ का है ना, कोई दूसरों का थोड़ी है। मेहनत तो हमारी है। प्राइवेट जॉब एक सही रहता है या फिर कोई पढ़ाई करना है वो आसान रहता है? आसान कौन सा काम रहता है? जॉब तो देखो आजकल ये भी है कि प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट, चाहे जॉब कुछ भी करो, बस आप अपने मतलब कि आप अपने हिसाब से करो, चाहे कुछ भी काम करो, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि फिर आप वो काम करो और फिर आपको आपके या फिर आपकी फैमिली को थोड़ा नीचे देखना पड़ेगी। और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, लेकिन ये तो होता ही कि गवर्नमेंट जॉब को कहीं भी जाओगे तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है, और लड़की के लिए तो कुछ ज़्यादा ही एक रहता और है। सवाल रहेगा, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, सोशल मीडिया में लोग बहुत देखना पसंद करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर AI वगैरह सब कुछ सारा आ गया अब तो। बहुत लोग सोशल मीडिया को चाहते हैं, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं लड़कियां वजह सबसे ज़्यादा। तो आपका ऐसा कभी मन हुआ सोशल मीडिया पर जाना, या फिर कभी सोशल मीडिया पर आप कितना समय देते थे सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया से तो मैं हमेशा ही दूर रही हूँ, ना ही मेरा सोशल मीडिया पर अकाउंट है और ना ही मुझे पसंद है। और कहते हैं ये कि सोशल मीडिया ज़्यादा लड़कियाँ चलाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर ही यूज़ करते हैं। आप जैसे देखोगे वैसे आपको मिलेंगे, लेकिन मुझे सोशल मीडिया से मैं हमेशा दूर रही हूँ। और फिर रही बात कि मैं हॉस्टल में हूँ, तो हॉस्टल में हमारे हफ्ते में एक बार मम्मी से बात हो जाती थी, वो भी 5 मिनट, बाकी हमें फ़ोन अलाउ नहीं है। तो फिर टीचर के फ़ोन से बात करते थे? हाँ, हमारे हॉस्टल वार्डन मैम करवाते थे। फ़ोन मिल जाता तो बात कर लेते। तो महीना भर में घर पर आते या फिर 2 महीने में घर पर कितने समय से आते आप? नहीं, वो तो छुट्टियाँ जैसे कि रक्षाबंधन, फिर दीपावली और सर्दी की और होली की 2 दिन की छुट्टियाँ वो मिल जाती, आ जाते, वरना बीच में तो मैं नहीं आती। और फिर वो क्या है कि थोड़ा हार्ड भी रहता था मेरा, पापा का थोड़े कमज़ोर है, उनकी रीढ़ की हड्डी में कमज़ोर है तो, और फिर वो काम भी करते हैं और भाई छोटे हैं तो साथ नहीं आ सकते, तो फिर वो हमेशा अप डाउन रहता है। तो फिर मम्मी पापा को भी टेंशन रहती है, घर से आई है, जाएगी, तब जब तक पहुँचती नहीं तब तक इनके मन में घबराहट रहती, इसलिए मैं घर आती ही नहीं थी, बहुत कम आती, जब छुट्टियाँ होती तभी आती। अच्छा, अप डाउन करते समय घर वाले टेंशन लेते थे कि ये वो कहाँ है, कब आएगी, कितने बजे आएगी, ऐसा टेंशन रहता था उनको? हाँ, उनको टेंशन रहता, कई बार बस मिस भी हो जाती तो फिर उनको लगता कि कहाँ है, कब आएगी। और फिर मेरे पास मोबाइल भी नहीं रहता तो मैं इनको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी कि आजकल ऐसा नहीं है कि सब लोग ख़राब है, अच्छे लोग भी आते तो मैं उनके मोबाइल लेकर और घर पर बता देती हूँ। आपके पापा की रीढ़ की हड्डी वगैरह कमज़ोर है, स्थिति थोड़ी डेंजर है, तो आपको ऐसा मन में नहीं फील हुआ कि मैं पढ़ाई को छोड़कर पापा का थोड़ा सहारा बन जाऊँ काम के लिए? नहीं, पढ़ाई को छोड़कर मैं पापा का सहारा कैसे बनूंगी? पढ़ाई कर गई तो पापा का सहारा बनूंगी। अगर पढ़ाई छोड़कर पापा का सहारा बनूंगी, जॉब कर ले फिर ऐसा पर ऐसा मन नहीं आ रहा? हाँ, वो होता है, जैसे कि आप मानते हो और सब मानते हैं कि आप इनको साथ दे दो, तो ये साथ शायद मैं 3-4 साल ही दे पाऊंगी। और अगर मैं पढ़ाई करके पापा का सहारा बनूंगी, भले ही 3-4 साल बाद पापा का सहारा बनूंगी, लेकिन वो हमेशा जिनकी भर सहारा बनूंगी। और ऐसे तो मैं अगर अभी सहारा देना शुरू कर दूंगी तो शायद 2-4 साल, फिर वही एक लड़की हूँ तो होता ही है ससुराल जाना, ये समाज के अंदर रहना पड़ता है। ठीक है, एक लास्ट सवाल है, आपके जो साथ पढ़ने वाली लड़कियां और उनको क्या कहना चाहोगे जो अभी तैयारी कर रही हैं
पढ़ाई की, 12th आगे करने वाली है, उनको क्या कहना चाहोगे? और बस उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी पढ़ाई करो आप अपनी मन से करो, तन मन से करो। भले ही आप, ये नहीं होता है कि आप 11-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ो, 6-6 घंटे पढ़ो, जरूरी नहीं होता। आप हमेशा 2-2 घंटे पढ़ो भले ही, लेकिन आप अपनी तैयारी सतत रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पूरे दिन किताब लेकर बैठो, ऐसा नहीं है। जब भी पढ़ो तन और मन से पढ़ो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी किरण मेघवाल, जो इनकी सोच बहुत अच्छी है कि अगर सरकारी जॉब करेंगे, अगर पढ़ लिख के कोई अच्छा बनेंगे तो आगे के लिए, समय के लिए चलेंगे, नहीं तो फिर वह वहीं तक सीमित हो जाएंगे जिस तरह लड़कियां सीमित हो रही हैं। किरण के परिवार में सामान्य परिवार से आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि अमीर परिवार से। इनके पिताजी की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, इनके पिताजी नीचे गिर गए थे, इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है। और किरण ने सोचा है कि मेरे पिताजी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मन से पढ़ाई करूं ताकि भविष्य के लिए, और मेरे पिताजी और माताजी वह सोचे कि मेरी बेटी अच्छे परसेंटेज बनाए दूर रहकर। किरण मेघवाल की जिस तरह परसेंटेज बने हैं, आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा। तब तक के लिए ठीक है, मैं हूं सुनील, कैमरामैन दिनेश के साथ में केलावा, जोधपुर। धन्यवाद।